अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद प्यारे बच्चों। आज की मेरी क्लास है 9वीं जमात का 5वां लेसन द विज़िट। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताबें अपने सामने रखें और इसमें दिखाए जाने वाले तर्जुमे पर गौर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। द विज़िट, मुलाकात या दौरा। एवरी सैटरडे ग्रैंडपा एंड आई वॉक टू द नर्सिंग होम अ फ्यू ब्लॉक्स अवे फ्रॉम आवर हाउस। हर हफ्ते दादाजी और मैं अपने घर से चंद ब्लॉक की दूरी पर नर्सिंग होम जाते हैं। वी गो टू विजिट मैनी ऑफ द ओल्ड एंड सिक पीपल हु लिव देयर बिकॉज दे कैन नॉट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एनी मोर। हम बहुत से बूढ़े और बीमार लोगों से मिलने जाते हैं जो वहाँ रहते हैं, वो अपना ख्याल नहीं रख सकते। Whoever visits the sick gives them life, Grandpa always says. दादाजी हमेशा यही कहते हैं, जो बीमार की इयादत करता है वो उसे ज़िंदगी देता है। फर्स्ट वी विज़िट मिसिस सोकुल, आई कॉल हर द कुक। पहले हम मिसिस सोकुल से मिलते हैं, मैं उन्हें दी कुक कहता हूँ, यानी बावर्ची। शी लाइक्स टू टॉक अबाउट द टाइम्स व्हेन शी वॉज अ वेल नोन कुक बैक इन रशिया। वो उस वक्त के बारे में बात करना पसंद करते हैं जब वो रशिया में एक मशहूर बावर्ची थीं। पीपल वुड कम फ्रॉम माइल्स अराउंड जस्ट टू टेस्ट हर फेमस सूप। लोग मीलों दूर से आते हैं सिर्फ उनका सूप चखने के लिए। नेक्स्ट वी विजिट मिस्टर मेयर, आई कॉल हिम द जोक मैन। आगे हम मिस्टर मेयर से मिलते हैं, मैं उन्हें जोकमैन कहता हूँ, मज़ाहिया आदमी। We sit around his coffee table and he would tell us jokes. हम उनके कॉफ़ी टेबल के इर्द गिर्द बैठते हैं और वो हमें लतीफ़े सुनाते हैं। Some are very funny, some aren't, and some I don't get. चंद बहुत मज़ाहिया होते हैं, चंद नहीं, और चंद मुझे समझ नहीं आते। He laughs at his own jokes, shaking up and down and turning red in the face. वो अपने ही लतीफ़ों पर ऊपर नीचे हिलते हुए हंसते हैं और उनका चेहरा सुर्ख हो जाता है। ग्रैंडपा एंड आई कांट हेल्प बट laugh along with him, even when the jokes aren't very funny. दादाजी और मुझे उनके साथ हंसने के अलावा कोई चारा नहीं होता, यहाँ तक कि लतीफ़े मज़ाहिया ना हों तब भी। नेक्स्ट डोर इज़ Mr. Lipman. I call him the singer because he loves to sing for us. अगला दौरा मिस्टर लिपमैन का है, मैं उन्हें द सिंगर यानी गीतकार कहता हूँ क्योंकि वो हमारे लिए गाना गाना पसंद करते हैं। Whenever he does, his beautiful voice fills the air clean and strong and so full of energy that we always sing along with him. जब भी वो गाते हैं उनकी खूबसूरत आवाज़ हवा को पाक और मजबूत और ताकतवर बना देती है कि हम हमेशा उनके साथ गाने लग जाते हैं। वी विजिट मिसेस कगन द ग्रैंड मदर हु शोज़ अस पिक्चर्स ऑफ हर ग्रैंड चिल्ड्रन। हम मिसेस कगन से मिलते हैं, दादी माँ ग्रैंड मदर, जो हमें अपने पोते पोतियों की तस्वीरें दिखाती हैं। They were all over the room, in frames, in albums and even taped to the wall. वो तमाम कमरे में, फ्रेम्स में, एल्बम्स में और यहाँ तक के दीवारों पर चिपके हुए हैं। Mrs. Scriber's room is filled with memories that come alive as she tells us stories of her own experiences during the old days. मिसेस स्क्राइबर्स का कमरा जो कि यादों से भरा हुआ है, यादें जो ज़िंदा हो जाती हैं जैसे ही वो हमें अपने पुराने दिनों के तजुर्बात की कहानियाँ सुनाती हैं। आई कॉल हर द मेमोरी लेडी, मैं उन्हें मेमोरी लेडी यानी यादों की खातून कहता हूँ। देन देयर्स मिस्टर क्रुल द क्वाइट मैन। तब वहाँ मिस्टर क्रुल हैं, एक खामोश आदमी, द क्वाइट मैन। ही डजंट हैव वेरी मच टू से, ही जस्ट लिसन्स व्हेन ग्रैंडपा और आई टॉक टू हिम। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, वो सिर्फ सुनते हैं जब दादाजी और मैं उनसे बात करता हूँ। ही नॉड्स एंड स्माइल्स
and tells us to come again next week. वो अपना सर हिलाते हैं और मुस्कुराते हैं और हमें दोबारा अगले हफ्ते आने के लिए कहते हैं. That's what everyone says to Grandpa and me, even the woman in charge behind the desk. जो कि हर कोई दादाजी और मुझसे यही कहता है, यहाँ तक कि डेस्क के पीछे चार्ज में बैठने वाली खातून भी. Every week we do come again, even in the rain. हर हफ्ते हम दोबारा आते हैं, यहाँ तक कि बारिश में भी. We walk together to visit our friends. हम एक साथ अपने दोस्तों को मिलने के लिए आते हैं. The cook, the joke man, the singer, the grandmother, the memory lady and the quiet man. One day grandpa got very sick and had to go to the hospital. एक दिन दादाजी बहुत बीमार हो गए और उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा. The doctor said they didn't think he would ever get better. डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वो कभी बेहतर हो जाएंगे. Saturday came and it was time to visit the nursing home. हफ्ता आया और वो हमारी नर्सिंग होम से मुलाकात का वक्त था. How could I go visiting without grandpa? मैं कैसे अपने दादाजी के बगैर मुलाकात के लिए जा सकता था. Then I remembered what grandpa once told me. Nothing should stand in the way of doing a good deed. तब मैंने याद किया कि दादाजी ने एक मर्तबा मुझसे क्या कहा था कि अच्छा काम करने के लिए कोई भी चीज़ रुकावट नहीं बननी चाहिए. So I went alone. इसलिए मैं अकेला चला गया. Everyone was happy to see me. हर कोई मुझे देखकर खुश था. They were surprised when they didn't see grandpa. वो हैरान रह गए जब उन्होंने दादाजी को नहीं देखा. When I told them that he was sick and in the hospital, they could tell I was sad. जब मैंने उन्हें बताया कि वो बीमार थे और हॉस्पिटल में हैं, वो बता सकते थे कि मैं दुखी था. Everything is in God's hands, they told me. उन्होंने मुझे बताया कि हर चीज़ खुदा के हाथ में है. Do your best and God will do the rest. तुम अपना बेहतर करो, बाकी काम खुदा कर देगा. The cook went on to reveal some of secret ingredients. कुक ने अपनी कोई खुफिया ग़िज़ाई अशिया का इजहार किया. The joke man told me his latest jokes. जोक मैन ने मुझे अपने ताज़ा तरीन लतीफ़े सुनाए. The singer sang a song specially for me. गीतकार ने मेरे लिए एक मखसूस गाना गाया. The grandmother showed me more pictures. दादी माँ ने मुझे मज़ीद तस्वीरें दिखाईं. The memory lady shared more of her memories. मेमोरी लेडी ने अपनी मज़ीद यादें मुझसे बांटीं. When I visited the quiet man, I asked him lots of questions. जब मैं क्वाइट मैन से मिला तो मैंने उनसे बहुत सारे सवालात पूछे. When I ran out of questions, I talked about what I had learned in the school. जब मैं अपने सवालात से बाहर आया तो मैंने उस बारे में बात की जो मैंने स्कूल में सीखी थी. After a while, I said goodbye to everyone, even the woman in charge behind the desk. थोड़ी देर बाद मैंने सबको अलविदा कहा, यहाँ तक कि डेस्क के पीछे चार्ज में बैठी हुई औरत को भी. Thank you for coming, she said. May your grandfather have a complete recovery. आने के लिए शुक्रिया, उन्होंने कहा. तुम्हारे दादाजी को मुकम्मल सेहत याबी नसीब हो. A few days later, grandpa was still in the hospital. चंद दिनों के बाद दादाजी अब भी हॉस्पिटल में थे. He was not eating. He could not sit up and he could barely speak. वो कुछ नहीं खा रहे थे, वो उठ नहीं सकते थे और मुश्किल से बात कर सकते थे. I went to the corner of the room so grandpa wouldn't see me cry. मैं कमरे के कोने में गया ताकि मुझे दादा रोते हुए ना देख पाएं. My mother took my place by the bed and held grandpa's hand. मेरी माँ ने बिस्तर के पास मेरी जगह ली और दादा का हाथ थाम लिया. The room was dim and very quiet. कमरा मध्यम और बहुत मखसूस और बहुत खामोश था. Suddenly the nurse came into the room and said, "You have some visitors." फ़ौरन नर्स कमरे में आई और कहा, आपसे मिलने कुछ लोग आए हैं. Is this the place with the party?
I heard a familiar voice ask, क्या ये पार्टी वाली जगह है? मैंने एक जानी पहचानी आवाज़ को पूछते हुए सुना। I looked up, it was the joke man. मैंने ऊपर देखा, वो जोकमैन थे। Behind him were the cook, the singer, the grandmother, the memory lady, the quiet man, and even the woman in charge behind the desk. उनके पीछे बावर्ची, गीतकार, दादी माँ, याददाश्त की खातून, खामोश आदमी और यहाँ तक कि डेस्क के पीछे चार्ज में बैठने वाली खातून भी थीं। The cook told grandpa about all the great food that she would cook well. बावर्ची ने अपने तमाम उम्दा खानों के बारे में बताया जो वो अच्छी तरह पकाएगी। She had even brought him a hot bowl of homemade soup. यहाँ तक कि वो उनके लिए अपने घर से बनाया हुआ गरम सूप का प्याला लेकर आई थी। Soup? What this man needs a sandwich, said the joke man as he let out his deep, rich laughs. Soup? इस आदमी को सैंडविच की ज़रूरत है, जोक मैन ने अपनी गहरी और भरपूर हंसी निकालते हुए कहा। Everyone laughed at him. हर कोई उस पर हंस पड़ा। Then he told us some new jokes. तब उन्होंने हमें चंद नए लतीफ़े सुनाए। By the time he was finished, everyone had to use tissues to dry their eyes from laughing so hard. उनके ख़त्म करने तक सबको इतनी सख्त हंसी आई कि उन्हें अपनी आँखों को पोंछने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना पड़ा। नेक्स्ट द ग्रैंडमदर शोड ग्रैंडपा अ गेट वेल कार्ड मेड बाय 2 of her granddaughters. उसके बाद दादी ने दादा को उनके 2 पोतियों का बनाया हुआ जल्द ठीक हो जाओ वाला कार्ड दिखाया। ऑन द फ्रंट ऑफ वन कार्ड वॉज अ पिक्चर ऑफ ए क्लाउन होल्डिंग बलून्स. कार्ड के एक तरफ एक मस्करे की तस्वीर थी जो गुब्बारों को पकड़े हुए था। गेट वेल सून was scribbled in crayon on the inside. जल्द ठीक हो जाओ अंदर क्रेयॉन पेंसिल से लिखा गया था। The singer started singing and we all sang along with him. सिंगर ने गाना गाना शुरू किया और हम सब उनके साथ गाए। The memory lady told us how grandpa once came to visit her in a snowstorm. मेमोरी लेडी ने बताया कि एक बार किस तरह दादा उनसे मिलने के लिए बर्फानी तूफान में आए थे। Just to bring her some roses for her birthday. सिर्फ उनकी सालगिरह पर उनके लिए गुलाब लाने के लिए। Before I knew it, visiting hours were up. इससे पहले कि मुझे मालूम होता मुलाकात का वक्त ख़त्म हो चुका था। Everyone said a short prayer for grandpa. सब ने दादाजी के लिए एक मुख्तसर सी दुआ मांगी। Then they said goodbye and told him that they would see him again soon. तब उन्होंने दादा को अलविदा कहा और उन्हें बताया कि वो जल्द ही उन्हें दोबारा देखेंगे। That evening, grandpa called the nurse in and said he was hungry. उस शाम दादाजी ने नर्स को अंदर बुलाया और कहा कि वो भूखे हैं। Soon he began to sit up. जल्द ही वो उठकर बैठना शुरू किए। Finally, he was able to get out of his bed. आखिरकार वो अपने बिस्तर से उठने में कामयाब हो गए। Each day, grandpa felt better and better. हर दिन दादाजी बेहतर से बेहतर महसूस करने लगे। एंड ही ग्रू स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. और वो मजबूत से मजबूत होते गए। सून ही वॉज एबल टू गो होम. जल्द ही वो घर जाने के काबिल हो गए। द डॉक्टर्स वेर शॉक्ड. डॉक्टर हैरान थे। दे सेड हिज रिकवरी वॉज अ मेडिकल मिराकल. उनका कहना था कि उनकी सेहतयाबी एक तिब्बी मोजिज़ा है। बट आई न्यू द ट्रूथ, हिज फ्रेंड्स विजिट हैड मेड हिम वेल. लेकिन मैं जानता था कि उनके दोस्तों की मुलाकात से वो ठीक हो गए। ग्रैंडपा इज़ बेटर नाउ. दादाजी अब बेहतर हैं। एवरी सैटरडे विदाउट फेल वी वॉक टुगेदर टू विज़िट अवर फ्रेंड्स. हर हफ्ते हम बग़ैर चुकाए अपने दोस्तों से मिलने के लिए एक साथ निकलते हैं. द कुक, द जोक मैन, द सिंगर. द कुक, द जोक मैन, द सिंगर, द ग्रैंड मदर, द मेमोरी लेडी, द क्वाइट मैन and the woman in charge behind the desk. बावर्ची, मज़ाहिया आदमी, गीतकार, दादी माँ, याददाश्त वाली खातून, खामोश आदमी और डेस्क के पीछे चार्ज में बैठने वाली औरत. तो प्यारे बच्चों, ये था इस सबक का उर्दू तर्जुमा. इसको सुने, समझें और अच्छी तरह पढ़ाई करें. शुक्रिया.